आज मैं आपके साथ चीज़ी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है, जो आप घर पर आप बासानी बना सकते हैं। चीज़ और पोटैटो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो बच्चे और बड़े सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप कोई इफ्तार स्नैक या इवनिंग स्नैक या टी टाइम स्नैक की रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें स्टार्ट करते हैं चीज़ी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका फ्लेवरफुल बाइट्स किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं और इन्हें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैं इसे कटिंग कर दूँगी इसकी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे काट लिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर पानी पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें अच्छा सा खूब उबाल आ गया है। और अब मैं 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर हमने जो फ्राइज़ कटिंग करके रखे थे वो सभी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पर 50% तक हमने इसको गला लेना है। तकरीबन 5 से 5 मिनट इसको लगते हैं गलने में और 5 मिनट के बाद ये अच्छे खासे हमारे जो 50% आलू हैं, ये देखें यहाँ पर गल गए हैं। और अब मैं इसका पानी में निकाल लूँगी और इसे ठंडे होने के लिए हम रख देंगे। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है और पैन में 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच ज़ीरा डाला है और ज़ीरे में जब हल्की सी करकराहट सी आ जाएगी तो हमने इसमें फिर 2 टेबलस्पून प्याज डालनी है, बिल्कुल बारीक सी चॉप करके। और इसे प्याज को हमने सौते करना है। जब ये सौते हो जाएगी तो फिर हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। एक मैंने यहाँ पर गाजर ली है, छोटी गाजर जो साइज़ की होती है। एक गाजर है जिसको मैंने चौकोर पीसेस में काट लिया था। एक पूरी शिमला मिर्च है, छोटी शिमला मिर्च थी है, उसे भी मैंने चौकोर पीसेस में काटा है। और एक ग्रीन प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है, 2 प्याज थी है मैंने इसकी, ये मैंने पूरी ये डाल दी हैं। आप यहाँ पर बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी भी आप यहाँ डाल सकते हैं। और तमाम देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखिए यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स जो हमने डाली थी इन्हें हल्का सा हमने भून लेना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 प्याली चिकन डाली है, शैड की हुई चिकन है, इसको भी हम साथ मिक्स कर लेंगे। और ये सारे काम जो है हमने मीडियम फ्लेम पर करने हैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना, वरना तो ये सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ देंगी। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अदरक का पाउडर डाला है, फिर लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इस यहाँ पेस्ट भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे हम इसे। फिर हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने 1/2 टीस्पून ली है और काली मिर्च भी 1/2 टीस्पून डाला है। सब चीज़ों को डालकर हमने 2 मिनट तक भून लेना है इसे अच्छे सा। इसके बाद फिर हमने 2 मिनट के बाद 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर टमाटो केचप डाला है। ये गार्लिक का टमाटो केचप है। इसे फिर हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये एक अच्छा सा बैटर हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। 2 मिनट तक के बस हमने इसको मिक्स कर लेना है, भून लेना है अच्छा सा, ताकि इसमें पानी ना रहे। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो ये बैटर है ये बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसे हटा लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देते हैं। अब दूसरे साइड पर मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, ये मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इसका फिर हम एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट पे हमने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और नमक डालने के बाद जो चिकन का हमने बैटर बना के रखा था ये ठंडा हो गया है और अब हम ये सारा इसमें डाल देंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें, क्योंकि नमक हमने चिकन के बैटर में भी डाला है, तो इसमें आलू जो में जब डालेंगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालें। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर हरा धनिया भरकर हमने 1 प्याली भरकर हरा धनिया लिया है और यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है, छोटी वाली जो तीखी मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाली है और 1 प्याली चीज़ डाली है। इसमें मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने मोटी मोटी इसकी कटिंग की है, आप इसे शैड कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास मिक्स होकर एक बैटर रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमने फ्राइज़ बना कर रखे थे बॉयल होकर, तो हम 1 चमचे का साइज़ ले लेंगे लेकर हमने, ताकि ये हमारी सारी एक ही साइज़ की बने। इसकी हमने एक बॉल की शेप दे देनी है और जो फ्राइज़ हमने बनाए थे वो इसके अंदर से
इसमें डाल देंगे तो ये एक लॉलीपॉप की शेप में आ जाएगा। मैं सेंटर में रखूँगी। अगर आप ऐसे ही लॉलीपॉप की शेप देना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर बस हमने इसको एक अच्छा सा शेप दे देना है और फिर ये हमारे पास ये सारे इस तरह से रेडी हो जाएंगे। ये देखें, बस बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको बना कर रख लेना है। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें बनाने में देर नहीं लगती है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये सब रेडी कर लिए हैं और अब हमने दूसरे साइड पर एक प्लेट में हमने मैदा लेना है 2 टेबल स्पून और मैदे के अंदर फिर हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है और 1/4 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इसके बाद फिर हम 1 कप दूध ले लेंगे और जितना हमें दूध यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा इतना ही हमने इसका डालने के बाद इसका एक बैटर बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये बैटर बना लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और 2 टेबल स्पून मैदा, हमने सूखा मैदा रखना है। फिर हमने जो बॉल्स बना कर रखे थे वो सबसे पहले हम सूखे मैदे में इसे डीप करेंगे। हर तरफ से हमने इसको अच्छा सा लगा लेना है और फिर गीला जो बैटर हमने बनाया था मैदा का वो उसमें हम इसको डीप कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगानी है अच्छी तरह से। खूब चारों तरफ से इसमें ब्रेड क्रम्स हमने लगा देना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको सब जो है रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर इस तरह से आप बनाकर इसे सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में एयर टाइट बैग में डालकर, ताकि रमज़ानों में आप इसे निकालें और इसे फ्राई करें। इसके बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और जब ये ऑयल गर्म हो गया अच्छा सा तो फिर हमने ये सारे ही बॉल्स इसमें डाल देने हैं और जब ये सब हम इस पर डाल देंगे और एक साइड से ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हमने इसे पलट देना है। पलटने के बाद ये देखें, ये दोनों साइडों से जो है अच्छे से ये ब्राउन हो गए हैं और अभी लेकिन हमें इसको थोड़ा सा कलर और देना है, इसलिए अभी 1 मिनट तक के मैं और इसे फ्राई करूँगी। ये देखें, यहाँ पर हमारे जो ये ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकालूंगी। ऊपर से देखें कितने ज़्यादा ये अच्छे माशाल्लाह से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट हैं। तो ये सारे मैं ऑयल से इन्हें निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारे पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। चीज़ी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और जूसी हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और आसानी से ये बन जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। इसके साथ ही प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।